बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आप लोगों से साथ अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम आज का लेक्चर जो है वो प्रोसीड करते हैं। बस एक मिनट मुझे दीजिएगा। ओके जी। जी स्टूडेंट, आप लोग खैरियत से हैं? और अभी तक मुझे आप ये बताइए, जो लोग असाइनमेंट, मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है, तो विदाउट एनी डिले हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे आप में से ये बताइए, अब तक कितने स्टूडेंट्स ने जो लेक्चर अभी तक हमारे हो चुके हैं, यानी कि आज अगर आप देखें तो हमारा लेक्चर नंबर 8 है, तो वो पिछले 7 लेक्चर जो है वो देख चुके हैं। यस जिन्होंने देख लिया है यस, जिन्होंने नहीं देखा वो नो कहेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं ये इस वजह से क्वेश्चन कर रही हूँ ताकि मुझे एक आइडिया हो कि बहुत सारे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे, वो बार बार अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चंस करें। वो मसला नहीं है, आप लोगों का राइट बनता है क्वेश्चन करना, लेकिन मुझे ये चीज जाननी है कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जिन्होंने देखे हैं वो यस लिखें, जिन्होंने नहीं देखे वो नो लिख दें, और जिन्होंने आधे देखे आधे नहीं देखे वो यस नो लिख दें। स्टूडेंट्स के आप लोगों के मैसेजेस क्यों नहीं मिल रहे हैं मुझे आज? ओके, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों आप लोगों के मुझे मैसेजेस नहीं आ रहे। आई डोंट नो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। चले, बहरहाल मैं अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ विदाउट एनी डिले। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने जो है डेटा एंट्री वर्क के ऊपर हमने वर्क करना स्टार्ट किया था, बट लेटर ऑन जो है हम उसको प्रोसीड नहीं कर पाए थे। तो आज हम वहीं से दोबारा से क्या करते हैं, डेटा एंट्री वर्क को जो है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? गिव मी अ मिनट, मैं यहाँ पर जो है इसको जल्द जल्दी से, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने टाइप किया था तो आज मैं उसी को जो है लेके प्रोसीड करूंगी, लेकिन हम इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा रिमूव कर देती हूँ, ठीक है? ताकि जो पहले वाली चीज थी वही आ जाए, ताकि उसके बाद हम आप पे कर सकें। गिव मी अ मिनट, और यहाँ पे हम इसके साइज को वो कर देते हैं और इसको हम वो कर देते हैं। गिव मी अ मिनट। ओके जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अगला काम हमने यहाँ पर ये करना है कि हमने लास्ट टाइम यहाँ पे ये सीखा था कि हम किस तरह से फॉर्मेटिंग और विड्थ को जो है हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, मैंने जो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दिया है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अगला काम जो हमने यहाँ पर करना है वो ये है कि हम यहाँ पर जो नंबरिंग है हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यानी कि ये जो आईडी नंबर है 101 102 3 4, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस आईडी को देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आईडी नंबर पर आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं लिखती हूँ 1001, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, अब इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 1, तो यहाँ पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करती हूँ तो ये देखें, आपने क्या करना है, आपके जहन में होगा कि हम यहाँ पर लिखेंगे 2, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 6, यहाँ पर हम लिखेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि छोटे डेटा एंटर के लिए तो हम यहाँ पर टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास लार्ज डेटा हो तो हम बार बार काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करेंगे। एक्सेल के अंदर हमारे पास ये फीचर होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम आईडी नंबर इस तरह से करते हैं कि हमने लिखा 1 लिखने के बाद स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से उसको ड्रैग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप उसको ड्रैग करेंगे, तो ये देखें एक्सेल जो है वो इसको यहाँ पर स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पर ड्रैग कर लेगा। अच्छा, मोबाइल के अंदर हम इसको कैसे ड्रैग करेंगे उसकी वीडियो इंशाल्लाह जैसे ही सेशन एंड होता है तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से यहाँ पर इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट अगली चीज हम ये देखते हैं कि अच्छा मिस, ये तो आपने बता दिया कि हम किस तरह से यहाँ पर नंबर को ड्रैग करेंगे, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पर अगर हम डेटा के अंदर देखते हैं तो वो हमारे पास क्या है, 1 0 0 1 2 3 4 इस तरह से है। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ 1 0 0 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, आप जो भी कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो उसी नंबर के बाद आपके पास सीक्वेंस आ जाएगी, ठीक है?
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 1001 लिखती हूँ, अच्छा एक चीज हम ये समझते हैं कि अगर आपने यहाँ पर ड्रैग किया, आपने कंट्रोल प्रेस नहीं किया और आपने डायरेक्टली इस तरह से ड्रैग कर दिया, तो देखिए आपके पास यहाँ पे, मैं जूम करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं समटाइम उसमें ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, फिल सीरीज करेंगे, तो ये देखिए ये आपके पास अगर मिस्टेक हो भी गई है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा कि हम किस तरह से एक्सेल के अंदर नंबर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वही चीज जो मैंने यहाँ पर की उसको मैं करेक्ट करती हूँ, मैं लिखती हूँ 1001 मैंने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पर नीचे तक मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पर आपकी मेंटोर से भी मिस्टेक हो गई तो मैं यहाँ पर फिल सीरीज करती हूँ, तो ये देखें फिल सीरीज क्या, तो ये हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से स्टूडेंट इस चीज को भी आपने समझना है कि अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हमारे पास एक्सेल में डेज है, यानी कि अगर हमारे पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर हमारे पास डेज है, मैंने लिखा मंडे, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं उसको ड्रैग करती हूँ तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर आप सीधा सीधा यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, आप विदाउट कंट्रोल उसको ड्रैग करेंगे तो वो इजीली आपके पास मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टू दैट स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मंथ है यानी कि नेम ऑफ मंथ है, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा जैन मैंने लिखा, तो यहाँ पर अगर आप देखें मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, दिसंबर तक मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, ये देखें जैन फेब मार्च अप्रैल ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके यहाँ पे आईडी नंबर है, यानी कि अगर नंबर होंगे तो वो विद कंट्रोल के साथ आप करेंगे, और अगर आपके पास मंथ होंगे या फिर आपके पास डेज होंगे तो वो आप विदाउट कंट्रोल करेंगे। मोबाइल वाले डेफिनेटली जिस तरह से, मैं तो यहाँ पर अपने पास लैपटॉप में इसको यूज करके ड्रैग कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में क्या करूंगी, वीडियो शेयर कर दूंगी, तो उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी हो गई स्टूडेंट। इसके बाद अगला काम हम ये करते हैं स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पे करती हूँ रिमूव, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, मजीद एक डेटा एंटर करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय है अली, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है मेरे पास 12 जून और 2022, मैंने लिखा एज है उसकी 26, स्टेटस मैंने लिखा कि वो मेरे पास फुल टाइम काम कर रहा है, डिपार्टमेंट मेरे पास है फाइनेंस। अच्छा मैंने ये रो इसीलिए आज कॉपी की हुई है, पिछले सेशन के अंदर मैंने रो थोड़ा टाइप किया था तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने कहा बेसिक सैलरी उसकी है 50,000। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर स्टूडेंट हम थोड़ा सा मेडिकल अलाउंस वाली चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट मैंने जो है एक कैलकुलेशन यहाँ पर की है कि मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर मेडिकल अलाउंस निकाला है, उसके लिए मैंने बेसिक कैलकुलेशन की है। आज के सेशन में टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह दोबारा सम वगैरह के फॉर्मूला भी कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्सेल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैंने लिखा 200, मैंने यहाँ पर लिखा 200, ठीक है, और मैंने यहाँ पर नीचे भी लिखा 200। ठीक है, अब इस चीज को समझ लें कि एक्सेल में जब भी आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होगी, उस कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इक्वल टू 200 आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया। अगर आपको प्लस करना है तो देखें यहाँ पर ये N4 क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये N4 इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है कि ये N का सेल है और ये हमारे पास रो कौन सी है 4 है, तो इसने यहाँ पर इस एड्रेस को कंसिडर किया। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्लस हो गया। ठीक है, इक्वल टू करते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आपको माइनस करना हो, देखें जो भी फॉर्मूला हम आगे चल के सीखेंगे या जो भी कैलकुलेशन आपने परफॉर्म करनी है उसके लिए आप यहाँ पर इस तरह से करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 400 और यहाँ पर मैंने लिखा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस के लिए आप वही साइन इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास कीबोर्ड में होंगे या मोबाइल में होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई के लिए आप क्या करेंगे, जो स्टार का साइन इस्तेमाल होता है आपने वहां पर स्टार का साइन इस्तेमाल करना, और आप करेंगे तो ये देखें आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे। और अगर आपको डिवाइड करना हो तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, स्लैश का साइन इस्तेमाल करेंगे, और ये देखें हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो ये देखें आपके पास इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हम किस तरह से जो है यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट कि हम किस तरह से यहाँ पर बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
आई डोंट नो, आज मैं होस्ट नहीं हूँ, दैट्स वाई शायद डायरेक्टली आपकी चैट मुझे रिसीव नहीं हो रही। आप मुझे हुमा अबू बकर पे डायरेक्टली करके देखें, माइट बी पॉसिबल आपकी जो है मुझे रिसीव हो जाए, नहीं तो वरना हमारा जब सेशन एंड होगा तो उसके बाद आप मुझसे अपनी क्यूरीज नोट करके रखिएगा, तो फिर मैं आपको ग्रुप के अंदर उसका आंसर कर दूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने समझा कि हम किस तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम जो बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई या यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट कि हम किस तरह से इसको काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके बाद अगला है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये चीज तो देख ली, हम इसको डबल क्लिक करती हूँ, ड्रैग करती हूँ, तो ये हमारे पास एडजस्ट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा हम इस चीज को समझते हैं कि मुझे यहाँ पर टाइम को सेव करना है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे हम टाइम को सेव भी कर रहे हैं और अब हम एक नई चीज लर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ वो भी कर सकते हैं, पुराने वर्जन के अंदर मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन आपका चूंकि असाइनमेंट अगला डेटा एंट्री वर्क है, लेकिन आप लोगों ने डेटा को टाइप करना होगा, ये हैक आप कभी फ्यूचर में ट्राई कीजिएगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट, अगर मैं कहती हूँ कि किसी और की फाइल है, ठीक है, अगर किसी और की एक्सेल फाइल है और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको डेटा कॉपी करना है। अब मसला ये है स्टूडेंट, अगर मैं इसको कॉपी करती हूँ, मैंने क्या कंट्रोल सी से कॉपी और मैंने यहाँ पर क्या कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इश्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट, अगर आप नोटिस करोगे कि जब आप किसी और की एक्सेल शीट से आप डेटा कॉपी करते हो तो उसका मसला ये आता है कि उसकी फॉर्मेटिंग भी आ जाती है। ये बात समझ में आई कि जब आप किसी की फाइल से कोई डेटा कॉपी करते हो, जैसे मैंने अपनी इस डेटा एंट्री से जब डेटा कॉपी किया, तो इश्यू ये आ रहा था स्टूडेंट कि मेरे पास यहाँ पर वो पूरी फॉर्मेटिंग भी जो कॉपी हो गया। अच्छा, ये वाला साइज इसीलिए बड़ा है कि मैंने इस शीट का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा रखा है, इसीलिए आपको इस तरह से काफी ज्यादा बड़ा बोल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये शीट का साइज मैंने ज्यादा बड़ा किया ताकि आपको हर चीज क्लियर हो। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या करें स्टूडेंट कि हमारे पास डेटा भी आ जाए और डेटा हमारे पास विदाउट फॉर्मेटिंग आ जाए। ये चीज समझ में आ रही है? अब ये हम कैसे करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे अब हम कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड करने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल आपने वहां से वही कॉपी करना है जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम आएंगे पेस्ट स्पेशल में। किसमें आएंगे, पेस्ट स्पेशल में, यानी कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो, हम आएंगे पेस्ट स्पेशल में। पेस्ट स्पेशल के अंदर हम यहाँ पर है, जस्ट गिव मी अ मिनट कि ये आपसे शेयर हो रहा है कि नहीं, एक मिनट मुझे दीजिएगा। यहाँ पर हम इसको शेयर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ओनली वैल्यूज, ये देखें, ये नजर आ रहा है वैल्यूज को, और यहाँ पर हम इसको ओके करेंगे तो ये देखें। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि मेरे पास, मैं इसको फिलहाल रिमूव करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इसकी कैलकुलेशन आपको करके बताऊंगी, तो लिहाजा इसका अभी फिलहाल काम नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पर जो मेरे पास डेटा है वो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया है, कॉपी हो गया है, और मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं हुई है। ये चीज की स्टूडेंट आपको क्लैरिटी हुई कि हम किस तरह से इसको काम कर सकते जी। ओके, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट आप लोग हैंड रेज कर दे, जिनको क्लियर है ना वो हैंड रेज कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आज मुझे अगर मैसेजेस रिसीव नहीं हो रहे तो हैंड रेज से मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, 11 बच्चों के हैंड रेज हुए। ओके ओके, दैट्स गुड। हैंड रेज से मुझे समझ में आ गया कि आपको ये वाली चीज, जिनको क्लियर है वो हैंड रेज कर दें। ओके ओके, दैट्स गुड। कोई ना कोई हल तो हमें निकालना है ना कम्युनिकेशन का, हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अब यहाँ पे आगे क्लियर करते हैं, चलें जी। मैं इस इशू को थोड़ा रिजॉल्व करूंगी, क्या मसला आ रहा है। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट अब एक मसला है, वो मसला क्या है, अब यहाँ पर इसको समझिएगा। ठीक है, आज हम हैंड हैंड वाला खेलेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट मसला ये है कि अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो मैंने कॉपी की, मसला ये आ रहा है स्टूडेंट कि वो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोड में कन्वर्ट हो गई है। मतलब यहाँ पे तो डेट थी, ये देखो, ये क्या थी, डेट थी, लेकिन जब मैं इस शीट पर आई तो मसला ये हुआ कि कॉपी करने की वजह से वो डेट में नहीं रही कन्वर्ट। अच्छा जी, अब ये कैसे सही करेंगे, देखो, जुगाड़ वाला तरीका तो यही है कि हम यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर ले, इसको हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत जगह फॉर्मेट पेंटर वो कर लिया। हम यहाँ पर अगर एक जगह डेट लिखें, जो हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसको कॉपी किया,
और पेस्ट कर दिया। ये होता है जुगाड़ वाला तरीका। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो जुगाड़ वाला तरीका नहीं करेंगे, हम यहाँ पर कोई और तरीका फॉलो करेंगे। वो क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें देखो काम आना चाहिए, ये वैसे एक सिंपल तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे क्या काम करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे ये काम करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग एक्चुअल में सीखेंगे कि हम डेट कहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखो आपको क्या नजर आ रहा है, जर्नल नजर आ रहा है। अब जर्नल के अंदर एक तरीका तो स्टूडेंट ये है कि आप यहाँ पर यहाँ से शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर ले। ये देखो, अगर मैंने शॉर्ट डेट सिलेक्ट की तो आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि ये आपको यहाँ पे इस तरह से मिल गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन और मजीद हम डेट की फॉर्मेटिंग और कहाँ से कर सकते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन इसीलिए बता रही हूँ कि जो ऑप्शन आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस पता होंगे, क्योंकि देखिए सम टाइम ऐसा नहीं है कि मैं आपको टीच कर रही हूँ तो मैं बहुत परफेक्ट हूँ। सम टाइम हम कभी कोई एक ऑप्शन वर्क करता है कभी नहीं करता, तो हमें जब 2 से 3 चीजें पता होंगी तो वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब मैं इस तरफ डेट में आती हूँ तो आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर मेरे पास कितने सारे डेट के अलग अलग फॉर्मेट है, क्योंकि देखो जब हम डेटा एंट्री का काम करते हैं या किसी भी इदारे के साथ वाबस्ता होते हैं, यहाँ पर डेट और टाइम की कैलकुलेशन या चीजों को कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ओके कर देंगे, तो ये देखें ये मेरे पास यहाँ पर इस फॉर्मेट के अंदर आ गया जो ऊपर था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब आपने यहाँ पर जो है इसको आप, मैंने वैसे पूरी रेंज नहीं सिलेक्ट की, ये मुझसे मिस्टेक हुई। अगर मैं पूरी रेंज करती तो एक साथ हो जाता, लेकिन तरीका वही है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब इसको मैं जो है इस तरह से सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारे पास इतना काम डन हुआ। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये स्टेप क्लियर है वो जल्दी से हैंड रेज कर दें। ओके, चले ठीक है स्टूडेंट, ये चीज हमारे पास क्लियर हो गई कि हम किस तरह से यहाँ पर, इतना मुझे समझ आ गया कि ये चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं मेडिकल अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए सिर्फ मैंने एक कैलकुलेशन ऐड की है, या फिर मैंने इतना ही एम्प्लॉयज का डेटा ऐड किया है। लेकिन देखो जब हम कंपनी साइट पे जाते हैं या अगर हम किसी एजुकेशन सेक्टर में भी जाते हैं, आप किसी भी जगह जाएं, डेटा एंट्री का काम इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। वहां पर हो सकता है मल्टीपल कैलकुलेशन हो। अब जैसे ये मेडिकल अलाउंस क्या होता है, जब हम एम्प्लॉयज की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि स्टूडेंट वहां पे हम जो डेटा एंटर करते हैं, वहां पर मेडिकल अलाउंस यानी कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी के साथ और कौन कौन से जो है वो बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की वजह, ये RS रुपीस कैसे आया है, मैंने बाद में इसको यहाँ से करेंसी फॉर्मेट कर दिया, ये देखो, ये आप देख रहे हो, यहाँ से मैंने बाद में उसको करेंसी फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे उस वक्त RS वगैरह मत लिखिएगा, हो सकता है आपके पास कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। तो मैं यहाँ पर करती हूँ बेसिक सैलरी। अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज को समझिएगा स्टूडेंट, के जरूरी नहीं है कि आप, मैं तो यहाँ पे एक रैंडम नंबर दे रही हूँ कि भाई जो भी एम्प्लॉय है, हम अपने तमाम एम्प्लॉयज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, मैंने लिखा 2%, यानी कि जो भी उसकी सैलरी होगी उसका 2%, मैंने परसेंटेज का साइन लगा, अगर आप टू लिखोगे तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू को। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने कहा है कि उस सैलरी का 2% हमें क्या मिले, अलाउंस मिल जाए। ये देखें, मैंने जैसे ही किया तो इसका मतलब इस एम्प्लॉय को 50,000 के साथ साथ ऊपर कितना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, 1,000 रुपए ऊपर मेडिकल अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको जो है मैं यहाँ पे ड्रैग कर देती हूँ और ये देखें, सिर्फ आपको एक बार ड्रैग करना है और ये देखें आपके पास यहाँ पर सभी के लिए कैलकुलेशंस आ गई। ये वाला स्टेप जिनको क्लियर है जल्दी से हैंड रेस करो, जल्दी से हैंड रेस करो जिसको ये स्टेप क्लियर है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल ऐसे मैंने इसको पूरा सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पे सेंटर कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या करती हूँ स्टूडेंट, ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मेरी टॉप रो इसको सिलेक्ट करती हूँ, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर हम जो है इसको एक कलर दे देते हैं, यहाँ मैं इसको कलर दे देती हूँ।
और यहाँ से हम इसकी जो थोड़ी सी विड्थ है उसको भी हम यहाँ से क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगेन देखो ये चीज आपको समझने वाली है। मैंने यहाँ पे कैलिब्री रखा हुआ है, आप यहाँ से राइटिंग फॉन्ट वगैरह जो आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ कैलिब्री पे, यहाँ पे मैं उसको क्या करती हूँ, कैम्ब्रिया कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली मैंने वहां से कॉपी किया था, तो वो कैम्ब्रिया मैं इसको कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये चीज की क्लैरिटी भी। अब मैं इसको यहाँ पे जूम कम करती हूँ तो और थोड़ा आपको यहाँ पे, ये तो काफी कम हो गया, अब आते हैं, ये देखें। अब ठीक है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट हमने यहाँ तक अपनी डेटा एंट्री वाला जो काम है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ये हमने इतना कवर कर लिया। अच्छा, अब यहाँ से मजीद आगे हम चलते हैं, यहाँ से हम मजीद इसको कवर करते हैं, वो ये है कि हम कैसे इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, अगर आप ऊपर देखें कि ये एम्प्लॉय डेटा है, ठीक है। अब एम्प्लॉय डेटा का मतलब क्या है स्टूडेंट, के ये अगर आप नोटिस करें तो मैंने इसको मर्ज किया हुआ है। ये मर्ज हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक मैंने इसको रेंज को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, आपको नजर आ रहा होगा ये ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है, इसको यहाँ मर्ज एंड सेंटर करेंगे, ये देखिए इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एम्प्लॉय, ठीक है। ये वाली हेडिंग मैंने एम्प्लॉय डेटा लिखा है या डेटा एम्प्लॉय लिखा है, हाँ एम्प्लॉय डेटा लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉय डेटा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर स्टूडेंट हम इसको भी जो है थोड़ा सा, इसको यहाँ पे इसके साइज को बड़ा करेंगे, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ भी आप चाहें तो हम इसकी भी राइटिंग फॉन्ट को जो है वो कैम्ब्रिया कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने कैम्ब्रिया कर दिया। और यहाँ से हम इसको भी क्या करते हैं, हमने इसको कलर दे दिया, जो कलर देना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारा इतना वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है जल्दी में, आपकी मेंटोर ने डेटा कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन डेटा एंटर करना है आपको, वो किस तरह से करना है, क्या चीजें होंगी, वो भी अभी इंशाल्लाह ग्रुप चैट ओपन होती है तो मैं डिस्कस करती हूँ। यहाँ तक मुझे बताइए, फॉर्मेटिंग से लेकर डेटा एंटर तक क्लियर है? तो जल्दी से हैंड रेस कर दें। माशाल्लाह स्टूडेंट एक्टिव है आज, जल्दी जैसे ही मैं कह रही हूँ हैंड रेस कर दें तो कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर दे, और मेरी दुआ है कि आप कुछ अच्छा यहाँ से सीख कर जाए, और कुछ अच्छा आपके इल्म में और अमल में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आमीन। इंसान को हमेशा वो कुछ नहीं कर सकता एक दूसरे के लिए, लेकिन वो दुआ जरूर कर सकता है। ओके जी, अब यहाँ पर चलते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर सीखेंगे स्टूडेंट, वो ये है कि हम एक्सेल की फाइल को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम एक्सेल की फाइल को कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, बाज वक्त क्या होता है, जैसे मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, मैंने कंट्रोल पी किया, ठीक है। अब कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये डेटा मेरे पास कंप्लीट नहीं आ रहा, यानी कि ये देखें, आई डोंट नो ये जूम क्यों नहीं हो रहा, हो गया। यहाँ स्टूडेंट अगर आप देखें, यहाँ पे मैंने जूम किया, ये डेटा आपके पास कट रहा है, ये देख रहे हो। जैसे कि हमने जब वर्ड में पीडीएफ करना बहुत आसान होता है, समटाइम पावर पॉइंट को पीडीएफ में करना आसान होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सेल की, तो एक्सेल में समटाइम क्या होता है, पीडीएफ करना इतना आसान नहीं होता। दूसरा, जो लोग ऑलरेडी वर्किंग करें वो इस बात को जानते होंगे कि एक्सेल के अंदर प्रिंट निकालना भी समटाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है। इवन तो देखो मेरा डेटा काफी छोटा है, कंप्लीट नहीं है, लेकिन आप देखो कि ये मेरा डेटा कट रहा है। अच्छा, ये क्यों है हमें देखना है, देखो अगर हम पीडीएफ में कन्वर्ट करने से पहले इसको नहीं देखेंगे कि हमारा डेटा जो है वो किस तरह से, तो आपकी पीडीएफ दो हिस्सों में आ जाएगी इस तरह से। जो अगर मैं यहाँ पर नीचे करूँ, ये देख रहे हो, दो पेजेस पे इस तरह से डेटा आपका कट कर आएगा। तो अब हम इसको कैसे सही करेंगे, तो मैं यहाँ पर आती हूँ दोबारा से इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इसको देखना है कि ये कितना हिस्सा हमारा जो है यहाँ पर पीडीएफ में आया है और नहीं आया है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पर अभी देखेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया। पहली चीज, पहला तरीका तो ये है कि जब भी आपको एक्सेल के अंदर प्रिंट निकालना हो या पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो, अगर प्रिंट निकालना हो तो आप पेज लेआउट पे आएंगे, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन है उसको लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है। अगर आप उसको लैंडस्केप कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा कि उसके बाद काफी हद तक आपके पास डेटा जो है वो सही हो जाएगा। मैं दोबारा से इसका प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ, पहले डिपार्टमेंट तक आ रहा था, अब देखते हैं कहाँ तक आ रहा है।
इसको जस्ट गिव मी अ मिनट। अब देखें, पहले से काफी बेहतर है। यानी कि पहले हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास कहाँ तक आ रहा था, डिपार्टमेंट थे, लेकिन जैसे ही मैंने लैंडस्केप किया तो हमारे पास ऑफिस और सैलरी भी आ गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप डेटा आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप इतनी ज्यादा विड्थ करेंगे। ये तो मैंने जानबूझ के इतनी विड्थ इसलिए बढ़ी की ताकि मैं आपको बता सकूं। आपने कोशिश करनी है कि उसकी विड्थ को एडजस्ट करना है ताकि आपके पास वो प्रिंट में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे ही विड्थ एडजस्ट की है, अब आप देखेंगे ये मेरे पास प्रिंट में पूरा आ जाएगा। अच्छा, ये मैं छोटी छोटी प्रिंटिंग की टेक्निक्स आपको बता रही हूँ ताकि आपके पास क्या हो, जब आप उसको करें तो वो एडजस्ट हो जाए। मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करती हूँ। अब देखें, अब हमारा डेटा जब हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, चाहे हम ऑनलाइन कन्वर्ट करें या चाहे हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही पीडीएफ में कन्वर्ट करें, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये चीज आप नोटिस करो कि ये आपके पास कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो गया, पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, अब अगली चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं और आगे अब हम इसको कवर करते हैं, वो ये है कि हम किस तरह से, एक और टेक्निक भी है। वो एक और टेक्निक क्या है कि मैं यहाँ पे दोबारा से इसकी विड्थ को बड़ा कर रही हूँ ताकि हमें यहाँ पर क्या हो, डेटा हमारे पास हम किस तरह से उसको लेके आ सकते हैं, ये चीज हम देखें। ठीक है, मान लेते हैं कि ये डेटा अभी हमारे पास काफी ज्यादा है। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रही हूँ। मैं बार बार प्रिंट प्रीव्यू इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंड हो। ये देखें, हमारा मेडिकल अलाउंस कट रहा है। अब लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि अगर आपके लैंडस्केप करने के बाद, विथ एडजस्ट करने के बाद भी अगर आपकी फाइल प्रिंट में नहीं आ रही है सही, ये आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है जो आपने ट्राई करना है। वो ट्राई क्या करना है, आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद स्टूडेंट, यहाँ पर ऑप्शन होता है आपके पास पेज ब्रेक प्रीव्यू का। किसका ऑप्शन होता है स्टूडेंट? पेज ब्रेक प्रीव्यू का। आपने यहाँ पर क्या करना है, पेज ब्रेक प्रीव्यू करना है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने पेज ब्रेक प्रीव्यू किया, ये आप देख रहे हो, इसने आपको बता दिया कि इतना हिस्सा आपका पेज वन पर आएगा। ये देखो, इतना हिस्सा आपका पेज वन पे आएगा और इतना हिस्सा आपका जो प्रिंट होगा वो पेज टू पर होगा। हम क्या चाहते हैं कि ये पूरा मेडिकल अलाउंस हमारे पास क्या हो, पेज वन तक आए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल स्टूडेंट, हमने यहाँ पे आना है। ये देखो, ये टू टेल वाला एरो आपको नजर आ रहा है। ये देखो, ये एरो नजर आ रहा है। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, इस एरो को ड्रैग करके यहाँ तक कोने तक लेके आना है। मैंने जूम करके इसलिए बता दिया कि ये एरो आपको नजर है। अब देखो, पूरा डेटा आपके पास किसमें कन्वर्ट हो गया, एक ही पेज के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसको अब आप नॉर्मल कर दोगे। ठीक है, उसके बाद पीडीएफ में करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर सेव एज में जाएंगे और यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर एक्सेल वर्कबुक है, मैं यहाँ पर सेव एज उसको क्या करूंगी, पीडीएफ में कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर जो है लेक्चर नंबर, मैं यहाँ पे करती हूँ लेक्चर नंबर 8 में लिख देती हूँ और इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। जस्ट गिव मी अ मिनट, ये अभी जो है आपके पास पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हो गया। ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास पूरी फाइल, पूरा डेटा हमने एंटर किया, पूरी डेटा की हमने फॉर्मेटिंग किया। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग हत्तुल इम्कान आखिरी फॉर्मेटिंग नहीं है। जब आप डेटा पे वर्क करते हैं, हम डिफरेंट तरीकों से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा को कम्प्लीटली वो कर सकते हैं। ये मैंने आप ही के सामने डेटा एंटर किया, आप ही के सामने इसकी फॉर्मेटिंग की, आप ही के सामने मैंने जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैंने यहाँ पर पीडीएफ में कन्वर्ट किया। मुझे यहाँ तक बताइए, जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है वो हैंड रेस कर दें। ओके, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ हैंड रेस कर दे ताकि आइडिया हो। ओके। अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो परेशान नहीं हो। अभी हमारे पास जैसे ही लेक्चर एंड होगा ना, उसके बाद बच्चे मैं क्या करूंगी, आपके ग्रुप की चैट में ओपन करूंगी, असाइनमेंट देने के बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक है, वो परेशान ना हो कि मिस यहाँ पे हम सवाल नहीं कर पा रहे तो हमें हमारा रह ना जाए। ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास क्लियर हो गया। ये चीज हमें समझ में आ गई कि किस तरह से हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन के अंदर क्या होगा बेटा, ऑनलाइन के अंदर आपके पास जो है वो आप उसी तरीके से आप करेंगे कि किस तरह से, मैं ऑनलाइन भी करके बता देती हूँ। जिन लोगों के पास अगर पुराना वर्जन होगा तो वो परेशान होंगे कि मिस हम ऑनलाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट मुझे दीजिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन क्या लिखेंगे, आपने लिखना है कन्वर्ट एक्सेल इनटू पीडीएफ। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कन्वर्ट एक्सेल टू पीडीएफ आप लिखोगे। अच्छा, इससे पहले आपने अपनी इस फाइल को क्या करना है स्टूडेंट, आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑनलाइन आओगे, ठीक है, और ऑनलाइन आने के बाद यहाँ पर आपके पास जो वेबसाइट है आप यहाँ पर जाओगे। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनके पास 2007 या 10 है, या सम टाइम वो वर्ड पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है अपनी एक्सेल फाइल को। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट बच्चे आप आएंगे, मैं जरा सा डेटा एंट्री वाली वो फाइल सिलेक्ट कर लूँ। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। डाउनलोड पीडीएफ। जी स्टूडेंट, ये देखें, ये आपके पास ऑनलाइन, क्योंकि मैंने वहां पर एडजस्टमेंट की हुई थी, ये देखें, ये ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन भी आपके सामने कंप्लीट कन्वर्ट करके दिखा दिया है कि किस तरह से पीडीएफ में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी शीट पे मेरा ये वाला डेटा था, तो ये देखें, ये दूसरी शीट वाला डेटा भी मैंने एडजस्ट किया था, तो ये देखें, ये भी मेरे पास कंप्लीट आया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपको क्लैरिटी है। तो फिर अब हम यहाँ से अगली चीज हम लर्न करना शुरू करें। हैंड रेस कर दे जब तक मैं एक और फाइल ओपन कर रही हूँ। मेरे 60 बच्चे हैं, लेकिन 60 में से सिर्फ हैंड रेस सिर्फ 26 से 27 कर रहे हैं। मुझे डाउट हो रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी सारे वो कहते हैं ना, सुमन लुकमन उम्युन वाले बने हुए हैं भाई। सिर्फ 25 लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी कहाँ है। और आज के सेशन में आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भी नहीं। क्यों, जबकि सेशन में होना चाहिए। आप तो एक्सेल स्टार्ट हो गया है, एक्सेल के सेशन तो बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए। ओके, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने देख लिया कि कितने लोगों ने जो है वो हैंड रेस किया है। चले जी, अब हम यहाँ पे हमने डेटा एंटर कर लिया है। अब हम आते हैं, मैं एक और फाइल आप लोगों से एक्सेल की शेयर कर रही हूँ, और हम यहाँ से अब जो है डिफरेंट फॉर्मूला की कैटेगरीज को जो है वो लर्न करना स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको जो है वो चीजों की क्लैरिटी हो। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आती हूँ अपनी एक्सेल की इस फाइल पर, जिसके अंदर आज जो है हम 3 डिफरेंट तरह के फंक्शन हम सीखेंगे। सम है, सम इफ है, और सम इफ है। यानी कि हमारा डेटा एंट्री वाला जो था वो हमने तकरीबन जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कवर करेंगे। सम है, काउंट है, इफ है, लुकअप है, टेक्स्ट है, डेट है, स्टैटिस्टिकल है, ये फंक्शन कैसे काम करते हैं अब हम वक्तन फवक्तन अब हम इनको सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, मैंने सम कैटेगरी के 3 फंक्शंस यहाँ पे कवर किए। ठीक है, अच्छा ये फाइल अभी आपको नहीं मिलेगी। मैं अभी जो आप लोगों से ग्रुप में शेयर करूंगी वो सिर्फ डेटा एंट्री की फाइल शेयर करूंगी। जब हमारे यहाँ पे काउंट नेक्स्ट क्लास में काउंट है, इफ है, नेस्टेड इफ है, और डिफरेंट तरह के फंक्शन जब हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, तो मैं स्टूडेंट आप लोगों के साथ क्या करूंगी, फाइल शेयर करूंगी। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं सम कैटेगरी की कि सम क्यों यूज होता है। अगर आपने देखा हो कि अभी मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरह से जो है स्टूडेंट बेसिक लेवल की आप जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर इस चीज को अंडरस्टैंड करें, जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है स्टूडेंट, तो वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सिंपल सिर्फ प्लस माइनस या फिर हम यहाँ पर क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट कि हम यहाँ पर सिंपल ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर उसके लिए हमें डिफरेंट तरह के फंक्शंस की जरूरत होती है, जिसको हम यहाँ पर पहले उसका नाम देते हैं सम का। ठीक है, सम का नाम देते हैं। तो हम कैसे सम करेंगे, अब यहाँ पर स्टूडेंट जो मेरे पास डेटा है, जैसे कंपनी जो है, यहाँ पर हम कहते हैं कि कंपनी है जो डिफरेंट तरह के फैन सेल करती है। टावर फैन है, पेडेस्टियल फैन है, फ्लोर फैन है, टेबल फैन है, डिफरेंट तरह के वो क्या करती है, फैन को सेल करती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट कंपनी की है, देखो मैंने टोटल सेल के लिए वही मल्टीप्लाई किया है, क्वांटिटी को मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई किया। अगर एक फैन जो है वो 4000 का है, तो 5 फैन कितने के हुए, सिंपल मल्टीप्लाई किया, जो अभी हमने सीखा।
अब कंपनी ये कहती है कि टोटल कितनी सेल हुई है आप ये बताओ, ठीक है। अब एक तरीका, आप लोग अगर छोटा डेटा होता तो आप ये कहते कि टोटल सेल हम प्लस करेंगे, फिर हम इसको प्लस करेंगे। अब देखो ये सिर्फ 10 डेटा में अगर आपको इन 10 वैल्यू को सम करना है तो आपको 10 दफा प्लस करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा काम क्या हो स्टूडेंट, आसान हो जाए। तो यहाँ पर अच्छा मेरी एक गुजारिश है, एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है मेरे स्टूडेंट्स, कि देखें एक्सेल में कभी भी फॉर्मूला को रट्टा ना लगाएं। मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो फॉर्मूला को रट्टा लगाते हैं। अब रट्टा लगाने से मुराद क्या है, रट्टा लगाने का मतलब ये कि अच्छा मिस आपने यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट किया था, तो जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके माइंड में भी वही चीज चल रही होती है। देखिए फॉर्मूले का पर्पस समझे, आज आपके पास ये डेटा फाइल है, आज आपकी मेंटोर आपको शेयर करेगी, लेकिन जब इंशाल्लाह आप किसी बड़े इदारे के साथ या कहीं वाबस्ता होंगे तो उस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि वहां पर आपके पास ये काम नहीं होगा कि आपको पहले पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का पर्पस क्या है, मैं किस जगह पर क्या यूज करूंगी या करूंगा, आपको ये चीज की क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी हो। मैं यहाँ पर लिखती हूँ इक्वल टू सम। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेल में हर फंक्शन आपने यहाँ पर इक्वल टू से स्टार्ट करना है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अपनी पूरी इंटायर रेंज को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो ये देखें स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, सेल आ गई 1,10,700, यानी कि कितना आसान था। कहाँ मैं यहाँ पर 10 दफा जो है वन बाय वन प्लस कर रही थी, और यहाँ देखिए कितनी इजीली मैंने जो है यहाँ पर वैल्यू को सम कर लिया। जी स्टूडेंट, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो मुझे बता दें, हैंड रेस कर दें। ओके, आई डोंट नो आज स्टूडेंट क्यों जो है वो नहीं ज्वाइन कर रही है, आज क्यों अटेंडेंस सिर्फ 59 है। ओके चलिए जी, कोई मसला नहीं। चलें जी, अब आते हैं, अच्छा हो सकता है हाँ अगर आपको ये अगला फॉर्मूला समझ नहीं भी आएगा तो हम अगले फॉर्मूले से दोबारा क्या कर लेंगे स्टूडेंट, रिवाइज कर लेंगे। अगला फॉर्मूला क्या है, सम इफ। सम इफ क्या करता है, देखो ये तो हमने सीधा सीधा सम कर लिया कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज थी उनको अगर हमें जमा करना है, हमें ऐड करना है, टोटल करना है तो हम सम करेंगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है बाबू, ठीक है, कहानी इतनी आसान नहीं है। कंपनी में डेटा के अंदर मुश्किल चीजें भी होती हैं। क्या पता, अब हम एक जैसे गेम गेम का लेवल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि मैं यहाँ पर चाहती हूँ स्टूडेंट कि जब मैं किसी फैन का नाम लिखूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ टावर फैन, ठीक है, तो मुझे इस पूरे डेटा में से सिर्फ टावर फैन की सेल पता चले, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्लोर फैन, ठीक है, मैंने अभी फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं बता रही हूँ, तो मेरे पास इस पूरे डेटा के अंदर से सिर्फ मेरे पास फ्लोर फैन की ही सेल है। ये बात आ रही है समझ में। तो स्टूडेंट ये काम हम कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको समझते हैं। जब भी आपको, अब इस बात को बड़े गौर से सुनिएगा, जब भी आपको कोई कंडीशन देकर वैल्यूज को ऐड करना हो तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर अभी आप देखें तो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन देके सम किया, मैं यहाँ पे कंडीशन ये दे रही हूँ कि इस पूरे डेटा के अंदर में से सिर्फ मुझे उसी की वैल्यू यहाँ पर पूरा सम होकर आए, ऐड होकर आए। जैसे टावर फैन 2 दफा आए तो दोनों का सम होकर सिर्फ मेरे पास आए जो नाम मैं देना चाहती हूँ। तो यानी कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब आप कंडीशन देके यहाँ पे काउंट करते हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप सम इफ का इस्तेमाल करते हैं। ये चीज की क्लैरिटी हुई स्टूडेंट। अब यहाँ पर आते हैं, अगली चीज हम कवर करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर एक ही कंडीशन देनी है तो आप सम इफ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल टू सम इफ, टैब प्रेस करेंगे। अब फॉर्मूले को हम समझते हैं, ये सबसे पहले आपसे क्या कह रहा है, रेंज, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर रेंज क्या है, क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। फिर मेरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया किसे कहते हैं स्टूडेंट, किसकी बेस पे मालूम करना चाहती हूँ, मैंने कहा आइटम। तो ये आइटम मेरा क्या है स्टूडेंट, क्राइटेरिया, कॉमा। इसके बाद मैं किस चीज का सम करना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसकी पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला काम हमने क्या किया, पहला काम स्टूडेंट हमने यहाँ पर पूरी आइटम की रेंज को सिलेक्ट किया,
कॉमा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्राइटेरिया सिलेक्ट किया। देन स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल सेल को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, यानी कि अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, मैंने लिखा टावर फैन। ये देखिए मेरे पास सिर्फ टावर फैन की सेल आई। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ पेडिस्टियल फैन, ये देखें मेरे पास सिर्फ पेडिस्टियल फैन की सेल आई। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ कंडीशंस या आइटम के वाइज हम कर सकते हैं। मुझे यहाँ तक बताएं स्टूडेंट, आपको क्लियर है ये चीजें? हैंड रेज करें। क्या आज सेशन के अंदर पूरी जो चीजें स्क्रीन थी या फिर जो वॉइस थी वो तमाम क्लियर थी? तो हैंड रेज रखिएगा। ओके। अच्छा स्टूडेंट, ये वाली फाइल मैं आज शेयर नहीं करूंगी, ये फाइल हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? ताकि अगर किसी को मिस भी हो गया है तो वो नेक्स्ट क्लास में मैं देखती हूँ कि क्या इशू आया है जिसकी वजह से आज चैट ओपन नहीं थी। अदरवाइज वैसे इशू होता नहीं है, लास्ट 2 सेशन से ऐसा था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ऐसा मसला नहीं होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उनको होल्ड करके रखिएगा, इंशाल्लाह मैं उनको जो है अभी ग्रुप चैट में उसको आंसर करती हूँ। आपको डेटा एंट्री वाली फाइल, एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट्स की फाइल अभी आपको जो है वो थोड़ी देर में मैं अभी आप लोगों से जो है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर देंगी, जो भी होस्ट है। जी स्टूडेंट, आप सेशन लीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, आप यहाँ पे मीटिंग लीव कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे लीव कर रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अभी मैं जो है ग्रुप में आप लोगों से कम्युनिकेट करती हूँ और मैं वहाँ पे आप लोग